ओम शांति। भाइयों बहनों, आज आप सबके मध्य एक छोटा कुमार उसका अनुभव लेकर के आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, बड़े लोगों का तो अनुभव हम अनेक बार सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सचमुच जब हम छोटे बच्चों का अनुभव सुनते हैं तो उनसे भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और छोटे बच्चे अपने दिल से भोले होते हैं। कई बार बाबा की मुरली में आता है कि छोटे बच्चे जो है वो देव समान होते हैं। उनके अंदर एक साधारण जो है भाषा में हम कहेंगे कि भोलापन होता है। जरा भी उनके अंदर चालाकी और इस तरह के इधर उधर की बातों में नहीं जाते हैं। तो सचमुच ऐसे छोटे बच्चों का अनुभव सुनते हैं ना भाई बहनों, तो उनसे हमको बहुत, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो सर्वप्रथम उनके अनुभव सुनने से पहले आप सबकी तरफ से स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दर्शकों की तरफ से जानना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? भाई जी, मेरा नाम है शिवांश खंडेलवाल। शिवांश खंडेलवाल। आपकी उम्र इस समय? 11 साल है। 11 साल का बालक है भाई बहनों। और कौन से क्लास से पढ़ते हो शिवांश? 7th। 7th में। अभी एक और मन में जिज्ञासा है जानने की, आप कितने भाई बहन हो? भाई जी, मैं अकेला ही हूँ। अकेले हो? तो माँ बाप के अकेले हैं, 11 साल की उम्र है, 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ शिवांश की, अगर आपको याद हो तो बाबा के ज्ञान आपके पूरे परिवार में किसको पहले मिला? मम्मी को, पापा को? ज्ञान में कौन पहले आए, अगर चर्चा करते हो माँ बाप तो? वैसे मेरे को पता नहीं है हाँ कि कौन पहले आया। हाँ, लेकिन आप अपना बता दीजिए कि आप पहली बार सेंटर कब गए, अगर चर्चा करते हो माँ बाप हाँ, तो। वो मम्मी ने बताया था कि पहली बार मैं सेंटर तब गया था हाँ, मेरे जन्म के 1-2 महीने बाद। 1-2 महीना बाद ही आप सेंटर चले गए। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने माँ बाप को ज्ञान में लाने के निमित्त बने हो, है ना? तो जैसे दीदी लोगों से आप चर्चा करते होंगे या दीदी लोग आपके बारे में बताते होंगे, तो पहली बार जब आप वहाँ सेंटर में गए होंगे तो अभी तो आपको याद नहीं है, 2-3 महीने का बच्चा क्या याद रखेगा, लेकिन वो लोग आपके बारे में क्या बताते हैं? कैसे आप बाबा कमरे में गए होंगे या सेंटर में गए होंगे, या अगर आपको याद है कि वहाँ जाने का आपका कैसे मन करता है सेंटर जाने का बार बार? जैसे दीदी ने बताया था, हाँ जब मैं तो बहुत छोटा था उस समय, मतलब चल नहीं सकता था। हाँ उस समय तो मतलब दीदी ने जैसा बताया हाँ, कि मम्मा मुझे पीछे सोफे पर बिठा लेटा देती देते, थी। हाँ हाँ। उसके बाद फिर वो मुरली सुनती थी। अच्छा, हाँ, तो ऐसे दीदी आपको ने आपको बताया। छोटे होकर के सोफा में हम्म। सुला देती थी और मुरली सुनती थी। हम्म। आपकी दीदी का नाम क्या है, सेंटर की दीदी का अच्छा। नाम? हाँ दादी जो हैं, हाँ, जो ब्रह्मा बाबा के समय की, उनका नाम है सुंदरी दीदी। सुंदरी दीदी। और जो भाई जी हैं उनके, हाँ जो गंधर्वी विवाह हुआ हाँ हाँ था, हाँ, वो लक्ष्मण भाई जी। लक्ष्मण उन्होंने भाई। वो भी शरीर छोड़ दिया, अच्छा, लक्ष्मण भाई लक्ष्मण जी। भाई जी ने शरीर छोड़ चुके हैं। और जो दीदी है पुरानी, वो हम्म। सुंदरी दीदी है। हम्म। तो सुंदरी दीदी आपको कितना प्यार करती है? मतलब पहले, मतलब वो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अभी थोड़ा एज की वजह से थोड़ा, अच्छा, तो मतलब उसके कुछ अलावा कुछ कोई याद और नहीं है। दीदी रहती हो साथ में? हाँ, मतलब जैसे वो विद्या दीदी हैं एक, हाँ, बड़ी दीदी, और अच्छा नीरू दीदी। अच्छा, हम्म। तो दीदी लोगों से आप मिलते हम्म। जुलते हो जाते हो हम्म। तो? अच्छा। अभी जैसे शिवांश आप स्कूल जाते होंगे 7वीं हम्म। क्लास में ना, आपका 6 क्लास में कितना परसेंट आया था? मेरा कुछ 92 के आसपास। 92 के आसपास आया था। अभी जैसे आप घर से निकलते कितने बजे स्कूल जाते हो? 7:30। 7:30 जाते हो। और वहाँ घर में कितने बजे उठ जाते हो सुबह? मतलब ऐसा कुछ कभी कभी फिक्स नहीं होता। हम्म। जैसे कभी 5, कभी हाँ, ऐसे कुछ, इस तो 5 के 5 बजे आसपास। लगभग आप उठ जाते हो। और उठते आसपास। ही पहला काम क्या करते हो? पहले तो मैं उठता हूँ, उसके बाद मैं सीधा हम्म पहले बाबा रूम जाता हूँ, हम्म, बाबा को गुड मॉर्निंग के घर लिए। में बाबा रूम है? हम्म। अच्छा, तो उठते ही बाबा रूम जाते हो, हम्म। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हो। अच्छा, फिर जैसे स्कूल जाते होंगे, तैयार होकर के स्कूल जाते होंगे, तो भी मैं को बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ सीमांत, हम्म। तो वो कहते हैं हम बाबा को बता के जाते हैं कि बाबा हम स्कूल जा रहे हैं। आप क्या करते हो? क्या, जो हमारे जैसे जो मतलब मेन गेट है, हाँ, उसके सामने बाबा की एक लाइट है, अच्छा,
दादी बाप दादा की। अच्छा। तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ, मतलब स्कूल नहीं, लेकिन जब भी सेंटर या कहीं पे भी जाता हूँ, हाँ। मैं बाबा को बोल के जाता हूँ, उसके बाद जाता हूँ फिर बाहर अच्छा, निकल। कि बाबा मैं फलाने जगह जा रहा हूँ, या हम्म। स्कूल जाते हो तो भी, सेंटर जाते हो तो हम्म। भी मैंने बाबा से ऐसे बातें करते हो। हम्म। अच्छा, जैसे अभी आप स्कूल में जाते हो तो कई बार हम देखते हैं शिवांश की बाहर के और बच्चे होते हैं ना, वो तो हम्म। नानबी के होते हैं, आप बाबा के बच्चे हो, तो वहाँ वो बच्चे लोग आपको कई बाहर का चीज़ खाने के लिए बोलते होंगे, तो उस समय आप क्या बोलते हैं उनको? मतलब उन सबको पता है कि मैं कुछ खाता नहीं, तो वो बोलते भी नहीं। नहीं बोलते? शुरू शुरू में तो बोले होंगे ना भाई कि आप हाँ, जब। मतलब उन्होंने कहा हाँ। कि क्यों नहीं खा रहे, मतलब ऐसे कहा, हम्म। लेकिन मैंने बोला कि मैं नहीं खाता। हम्म। तो तो समझ गए कि ओम शांति में जाते हैं, नहीं, आपने ये बताया। तो उन्हें मतलब हम्म। पता बाद में चला, हाँ। लेकिन ये तो पता था और कोई मुझे। बच्चे स्कूल में है जो ओम शांति से जुड़े हुए हैं हाँ, क्या? मेरे क्लास में है एक। हाँ, वो भी ओम शांति वाले हम्म। हैं। तो इस तरह से भाई बहनों देखो, ये स्कूल जाते हैं तो भी बाबा को बता करके जाते हैं, और वहाँ जा कर के भी बाबा के पूरे नियम को फॉलो करते हैं। फिर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ शिवांश, आजकल के बच्चे ना मोबाइल बहुत देखते हैं। मैं तो ये आपकी विशेषता देखता हूँ, यहाँ मधुबन में कम मोबाइल देखते हो आप, लेकिन घर में कितनी आदत है मोबाइल देखने की? वैसे तो मैं ज़्यादातर मतलब हाँ। मतलब एक तो थोड़ा थोड़ा टीवी देखता हूँ। टीवी देखते हो हाँ, और बाकी मोबाइल? मोबाइल वैसे तो एक सुबह घंटा स्कूल आधा होता है, घंटा, हाँ, स्कूल आने के होता है। बाद। आने के बाद तो मैं थोड़ा ऐसे टीवी देखता हूँ। हाँ। फिर मोबाइल थोड़ा देखने की आदत नहीं है ज़्यादा? मतलब थोड़ा थोड़ा देखता हूँ। हाँ। देखिए भाई बहनों, कितने आजकल के बच्चे होशियार होते हैं, मना भी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा देखते भी हैं ना, तो सब सब बातें पता चल रही है आपकी। चलो कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे हैं। अच्छा, माँ बाप कभी आपको मना करते होंगे मत देखो ज़्यादा, ऐसा कहते हैं कभी? हाँ, कि मतलब कभी कभी थोड़ा हाँ। जैसे मेरा क्या होता है, हम्म। लाइक कुछ कुछ स्कूलों में, मतलब ज़्यादातर स्कूलों में होता है हाँ। कि वो डायरी में लिखवाया जाता है। अच्छा, लेकिन मेरे स्कूल में सब कुछ जीमेल और क्लासरूम ये सब फ़ोन पे ही आता है, फ़ोन पे जो आता तो सर्कुलर्स और सब कुछ होता तो है। उसके कारण देखना पड़ता है। हाँ। मम्मी क्या करती है घर में? मम्मी उनकी होम बेकरी। होम बेकरी है, तो वो सब ब्रेड और बिस्किट और हम्म। केक वगैरह सब बना करके सप्लाई करती होगी। और पापा? पापा का बिजनेस है कैटरिंग। अच्छा, पापा का भी बिजनेस है। अच्छा, देखो माँ बाप के तो अकेले आप लाडले बच्चे हो, मम्मी का ज़्यादा प्यार मिलता है कि पापा का? दोनों का ही मिलता दोनों का? है। डांट किसकी मिलती है? डांट भी दोनों की दोनों की मिलती है, मम्मी की ज़्यादा मिलती होगी, दोनों की मिलती क्योंकि है। हमेशा हम देखते हैं बच्चों को कि माँ को ज़्यादा प्यार होता है ना, तो भाई उसको ध्यान रखते हैं, तो कभी कभी हम्म। पापा जो है ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चों को, और कभी कभी मम्मी ज़्यादा प्यार करती है। मैं इसी लिहाज से पूछ रहा हूँ, हम्म। आपकी मम्मी को कंप्लेन हम नहीं करेंगे, आप सरल बता सकते हो कि सच में आपको थोड़ा बहुत डर किससे ज़्यादा लगता है? मतलब डर क्यों भाई, अगर एक होता है ना, मतलब जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो माँ करके कह रहे बेटा तुम पढ़ो, तुम पढ़ते नहीं हो, या पापा ज़्यादा कहते हैं, कौन ज़्यादा कहते हैं आपको? कहते तो मतलब दोनों ही हैं। हाँ। पढ़ने के लिए तो हाँ। कहेंगे ही, अच्छा। लेकिन मतलब ऐसा डर तो नहीं, क्योंकि पता डर अगर नहीं, कुछ प्यार है, गलत करेंगे दोनों का तो प्यार है, और दोनों बोलेंगे। सिखाने के लिए बोलते होंगे। हम्म। अच्छा, अब ये तो लौकिक घर की बात, पढ़ाई की बात हो गई। मधुबन लगभग अगर आपको याद हो तो कितने बार आए हो? मतलब वैसे तो मैंने कभी काउंट नहीं किया। हाँ, फिर भी अ, पहली बार का याद हो मम्मी के साथ आप बोल पहली बार तो मैं आया था शायद 2022 में आया था। 22 में, तो अभी 26 चल रहा है, तो ये नहीं, आ, शायद 19 में 5 दिन 19 के में, लिए आया था। अच्छा 19 में आए हो, तो इस हिसाब से हर साल आते हो ना मधुबन अभी तो? हम्म। तो पहली बार जब मधुबन डायरेक्ट ज्ञानसरोवर आए कि शांतिवन आए? नहीं, पहले तो मैं सबसे पहले मैं गया था पांडव भवन। अच्छा, पांडव भवन। मैं शांतिवन नहीं रुका हूँ कभी। शांतिवन में नहीं रुके हो, पांडव वन रुके हो, और ज़्यादा ज्ञान सरोवर। तो आपको शांतिवन भी आपने देख लिया, पांडव वन भी रुके हो, ज्ञान सरोवर भी रुके हो, कहाँ अच्छा लगता है? मतलब अच्छा तो सारे बाबा की जगह लगती हाँ। हैं। हाँ, फिर भी आकर्षण ज़्यादा, क्योंकि मैं देखता हूँ आप तो ज्ञान सरोवर में ज़्यादा आते हो। हाँ, वो मम्मी की सेवा यहाँ मिलती है इसलिए आना पड़ता है। हाँ, फिर भी आपको वैसे मैंने फ्री होके बता सकते हो कि एक होता है ना मन लगता है, कि वैसे तो मैं देखता हूँ यहाँ ज्ञान सरोवर में भी आप रह करके भी पांडव वन बार बार जाते रहते हो ना। हाँ। पांडव वन जाते हो शिवांश, तो आप चार धाम की यात्रा करते हो जा करके? अच्छा, कहाँ अच्छा लगता है चार धाम में? चार धाम में क्योंकि शांति धाम थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब हाँ। क्योंकि एक तो वो थोड़ा पूरा खुला हुआ है उसकी, हाँ, क्योंकि वो तो वहाँ बाबा बैठ करके बाबा की समाधि स्थल है, तो वहाँ अच्छा लगता है। अच्छा, छोटे बच्चे ज़्यादातर जैसे हम देखते हैं पांडव वन जाते हैं तो किचन तरफ भी जाते हैं, सैंडविच भी खा लेते हैं, आपने कभी सैंडविच बनाया कि नहीं बनाया?
मतलब ऐसे कभी कभी हाँ, बना लेते हो बना। क्योंकि वहाँ तो फ्री रहते हैं ना हाँ, वो क्योंकि आलू। वो आलू मतलब बनते हैं ऐसे ही, हाँ। तो हम बस ब्रेड वहाँ होती है अच्छा, तो ऐसे ही तो कभी बना कभी। लेते हो। तो जैसे आप तो मम्मी के साथ भी जाते हो मधुबन, यहाँ से पांडव भवन, तो बस अकेले अकेले खा लेते हो कि मम्मी को भी देते हो? नहीं, जब मम्मी आती है कभी कभी हम्म। तब दे देता हूँ, अभी मतलब आपकी मौसी की। बहुत कम, हाँ। 1-2 बार। अच्छा, ऐसे तो कम ही लेती है, तो मम्मा योग लेती नहीं भी है। करते हो और साथ में खाते पीते भी? मतलब हम क्या करते हैं, हाँ। पहले जाते हैं। हाँ। पहले तो क्योंकि आलू उसी समय होते हैं तो हम हम्म। पहले ही, हाँ, तो फिर हम तैयार योग करके। करते हैं। हाँ। अच्छा, फिर योग करते हो। हम्म। पहले आत्मा फिर परमात्मा। अच्छा, पहले खा लेते हो अच्छी तरह से, फिर उसके बाद योग करने जाते हो। तो आपकी वो जो दीदी है, मौसी की बेटी ना, शिवांशी, वो भी साथ में जाती है? हाँ, मतलब जैसे वो कभी कभी हाँ। मेरे साथ होती हैं। अच्छा, जब होती है ज्ञान तो सरोवर में दोनों ले मिलकर जाते। के बनाते हो कि अकेले हाँ, बनाते नहीं, हो? मिलकर ही। मिलकर ही बनाते हैं। हम्म। देखिए भाई, वो ना छोटे बच्चे हैं ना, तो ये दिल के साफ होते हैं ना, सब कुछ बता देते हैं। आप सब जो पुराने भाई बहन जानते हैं, मधुबन में जो किचन है ना, जहाँ भोली दादी रहती थी, तो भोली दादी का किचन में हमेशा शाम को कभी भी जाएंगे ना, तो वहाँ ब्रेड और वो बॉयल आलू पक बना करके रखे रहते हैं। तो कोई भी जाएगा, अपना सैंडविच बनाने का एक छोटा सा मशीन जैसे होता है, अपना खा करके फिर अपना वहाँ चाय वगैरह पी करके फिर योग करते हो। तो ये आपने बताया शिवांश की 4 धाम की यात्रा आप करते हैं। ज्ञान सरोवर में आप, मैंने देखा रोज आप यहाँ की जो दिनचर्या है ज्ञान सरोवर की, वो कैसी रहती है? क्या क्या करते हो सवेरे से? मतलब सवेरे उठते हैं, पहले तो हम्म। तैयार होते हैं, हम्म। गुड मॉर्निंग करते हैं पहले बाबा हम्म। को, उसके बाद हम्म। तैयार होकर फिर मुरली में जाते हैं। हाँ। फिर मुरली के बाद नाश्ता होता है, हाँ। तो हम फिर नाश्ते में जाते हैं। हम्म। उसके बाद हमारी सेवा है हाँ। स्पार्क में, अच्छा। तो फिर हम 9 बजे से 1 बजे तक वहाँ सेवा में होते हैं। अच्छा। फिर हम डिनर करते, सॉरी, हाँ, लंच करते हैं। हाँ, उसके बाद अ, थोड़ा रेस्ट करते हो? हाँ, रेस्ट मतलब हम हाँ। रेस्ट कम करते हैं, हाँ। क्योंकि इस समय तो हम आए हैं, हाँ, तो जून के समय हमें हॉलीडे होमवर्क थोड़ा होता है छुट्टी समय, होती। तो इस समय तो हम हॉलीडे होमवर्क करते दोपहर में। हम्म। बाकी हम थोड़ा ऐसी कभी कभी सो जाते हैं, अच्छा। या कभी थोड़ी ऐसी बातें बातें कर लेते हैं। अच्छा। फिर शाम को हमारी सेवा होती है, हाँ। उसके बाद नुमा शाम होता है, और फिर डिनर करके बाबू को गुड नाइट करके फिर रूम में जाओ। तो इस तरह से दिनचर्या होती है, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक का पूरा बता दिया आपने। अच्छा, जैसे मैं देखा हूँ शिवांश कि आप जब मुरली क्लास में जाते हो ना, तो बहुत ज़ोर से मीठे मीठे सिकिला दे करके बोलते हो। मैंने आपका आवाज़ सुना है, तो आपका आवाज़ पीछे तक सुनाई देता है। तो आपको कोई बोलते हैं कि आप खुशी से बोलते हो? नहीं, कोई बोलता तो नहीं है। हाँ, लेकिन पूरा फेमस हो चुके हो ज्ञान सरोवर में। हमने देखा कि आप इतना जोर से मीठे मीठे बोलते हो ना, कि सबको पता चल जाता है कि ये जो है ना शिवांशी बोल रहा है। हाँ। वो क्या होता है, अभी इस समय तो थोड़ी आवाज अलग है, हाँ, तो इसलिए जोर से इसलिए निकल थोड़ा जाता पता चलता भी है। है। अच्छा, तो दीदी जो है हमने देखा, आप जो आपको ने सुदेश दीदी, सुदे दीदी से आप मिलते हो कि नहीं मिलते हो कभी? हाँ, मिलते, और उसके पहले डॉक्टर निर्मला दीदी से? उनसे भी मिलते थे तो थोड़ा, उनसे तो मतलब। बच्चे लोग बहुत डरते थे, आप मिल लेते थे आराम से? हाँ, अच्छा, मतलब बात मिल करती थी लेते थे। दीदी आपसे? हाँ। क्या बात करती थी? मतलब मेरे को जितना याद है, एक बार दीदी ने कहा था हाँ। कि मतलब जब मैं छोटा था काफी, हम्म। तो दीदी ने कहा था कि तुम्हारे कितने पापा है, तो मैं हाँ। थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा। मैंने हाँ। 2 बोला, हाँ। उस समय थोड़ा मतलब पता कम था, हाँ। तो मैंने हाँ। 2 बोला, फिर दीदी ने समझाया कि 3 है से। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ शिवांश, कि ना आप जब ज्ञानसर में रहते हो ना, तो जब से सेवा से फ्री हो जाते हो ना, तो दौड़ के आप सीधा दादी कॉटेज जाते हो। तो दादी कॉटेज क्यों जाते हो? और दादी कॉटेज में आप किससे मिलते हो? किससे आपका विशेष प्यार है? किससे आकर्षण है? मतलब सेवा खत्म होती है तो वैसे हाँ। तो हम लंच करते हैं, हाँ। लेकिन जब कभी कभी सेवा कम होती है, हाँ। तो हम मतलब दादी कॉटेज कभी कभार जाते हैं। हाँ। तो वहाँ पे एक तो कभी कभी तो हम सुदेश दीदी से मिलते हैं, हाँ। क्योंकि दीदी से तो मिलते ही हाँ। हैं। हाँ। बाकी वहाँ पे सुरेश भाई जी हैं, हाँ। वो मतलब अच्छे दोस्त हैं मेरे, हाँ, तो हम ऐसे ही थोड़ा ऐसे तो वो तो इतने बड़े हैं, उससे आपने दोस्त दोस्त बना लिया उसको? बस। आपको बहुत प्यार करते हैं, ध्यान रखते हैं ना? हम्म। देखिए भाई बहनों, छोटे बच्चों को भी ब्राह्मण परिवार से बहुत प्यार होता है ना। और हमारे यहाँ जो ज्ञानसर में दादी कॉटेज में ना सुरेश भाई हैं, तो सुरेश भाई, मैंने एक बार देखा शिवांश की, जब आप यहाँ से घर जा रहे थे ना वापस, 2-3 साल पहले की शायद बात है, और जब यहाँ से वापस जाने वाले थे, तो जब सुरेश भाई को देखा आपने, तो उस समय आपके गंगा जमुना बह रहे थे,
तो जाने का ऐसा मन में आ रहा था कि क्यों जा रहे हैं? बाबा के लिए प्यार आ रहा था कि सुरेश भाई के लिए प्यार आ रहा था? नहीं आप मतलब बता दीजिए हमारे दर्शकों को। पहली बार आया था, हाँ, तो मतलब एकदम नया नया था, मतलब हाँ, कुछ पता नहीं था, अच्छा, तो इतना अच्छा लगा था कि जाने का मन नहीं मन नहीं किया। कर रहा था। तो बाबा के प्यार में आँखों में आँसू आ गया था, ऐसा ना? अभी तो नहीं होता ना ऐसा? अभी तो मतलब अभी नहीं होता, पहली-पहली बार होता है। अच्छा जैसे अभी आप यहाँ बाबा की मुरली सुनते हैं, फिर कई बार मैं खुद भी आपको रोटी डिपार्टमेंट में बुला कर के 5 बातें पूछता हूँ, तो मुरली की पॉइंट आपको सुनाना है इसलिए ध्यान रहता है आपका टेंशन रहता है? हम्म, तो कितने बार सुनाते हो 5 बातें? 1 ही बार सुनाते हो, 2 बार सुनाते हो? एक बार ही। एक बार ही एक बार। सुनाते हैं। तो भाई बहनों देखो यहाँ इनकी स्टडी पढ़ाई में भी बहुत रुचि रहती है। अच्छा जैसे आप स्कूल जाते हो शिवांश तो एग्ज़ाम का टाइम होता होगा या फिर कभी-कभी बच्चे घबरा जाते हैं मेरे परीक्षा क्या आएगा? बाबा की कितनी मदद मिलती है आपको? मतलब जब जैसे मैं जाता हूँ उस समय हुँ, बाबा को बोल के जाता हूँ अच्छे हाँ, से। हाँ, फिर जब मैं जाता हूँ हुँ, तो मैं कहता हूँ कि बाबा, हाँ, आप अब आपको ही कराना है, हाँ। अब मुझे कुछ नहीं पता, अब आपको ही कराना है अच्छा, बस। तो एग्ज़ाम में भी ऐसा बोल देते हो बाबा हम्म। आप ही जानो और आपका आपका सब कुछ आपको करना है मैं नहीं मिलता ऐसा बोल देते हो बाबा को। हम्म। फिर बाबा मदद करता है आपको। हम्म। अच्छा, तो भाई बहनों मैं बताना चाहता हूँ ये जो हमारा शिवांश है ना और बच्चों के अलावा थोड़ा स्पेशली है क्योंकि मैं देखा बहुत शांत रहता है, योग में भी रहता है, खान पान की भले बात बताए तो कोई भी बच्चा पांडा बन जाएगा तो सैंडविच तो खाएगा ही खाएगा। और यहाँ भी जब मैं देखता हूँ कि ज्ञान योग भी करते रहते हैं, पुरुषार्थ भी करते रहते हैं, माँ बाप के अकेले बच्चे हैं, तो इस तरह से बाबा का ये विशेष लाडला बच्चा है। आपके बस मैं एक एक दो प्रश्न और पूछना चाहता हूँ लास्ट में। बहुत सारे बच्चे आपके हम्म। जैसे हम्म। आजकल बच्चे भी बहुत टेंशन में रह जाते हैं या बहुत मोबाइल देखने की आदत है। आप छोटे बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहूँगा कि हाँ, अ, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बाहर का जो खाना है हाँ, वो हमें चाहे कितना भी अच्छा लगे, हुँ, लेकिन उसमें जो केमिकल जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं हुँ, उसकी वजह से वो खाना अच्छा नहीं होता। हुँ, जैसे जो फ्रूटी और वो सब होते हैं, हाँ, उसमें भी क्या होता है, उसमें आम जो डालते हैं वो दिखाते हैं कि फ्रेश मैंगो, हुँ, लेकिन असली में जो होता है वो अच्छे मैंगो नहीं होते हैं, हुँ, वो जो ख़राब मैंगोज होते हैं वो डाले जाते हैं। ओके, और बाकी जो सामान है उसमें फूड कलर डाला जाता है हुँ। ज़्यादातर। तो बाहर का खाना लेकिन अच्छा लगता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम खाएंगे। माना कुल मिलाकर के उसमें शुद्धता हम्म। की मात्रा कम रहती है। घर में बना हुआ खाना खाना चाहिए, माँ-बाप क्योंकि का। हाँ, अगर हम घर का खाते हैं हुँ, तो उसमें एक तो शुद्ध खाना होता है, हाँ, क्योंकि और बाहर का हम जैसे जो भी खाते हैं, हुँ, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो। अब जो हमने काफ़ी कहानियाँ भी हुँ, सुनी है जैसे हुँ, छोटे क्लास में हाँ, कि किसी ने स्ट्रीट फूड खाया, मतलब वैसे बच्चे ने, हुँ, और उसके पेट में दर्द हुआ बहुत। हाँ। तो इस वो सब बताते हैं तो मतलब। कुल मिलाकर के हम्म। अन्न का प्रभाव हमारे मन पर भी हम्म। पड़ता है और स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। एक लाइन और बता दीजिए कि बहुत सारे बच्चे लोग आजकल मोबाइल देखने के आदी होते हैं। कैसे वो मोबाइल छोड़ें? कम करें कैसे? वो बताओ? एक तो हमें क्या होना चाहिए कि हमें ऐसा लगना चाहिए, हुँ, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा मोबाइल देखें तो हमारे साथ क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। हुँ, अब अच्छा, अगर फ़ायदा देखें तो वो हम जैसे अगर फालतू देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, हुँ, लेकिन अगर जैसे कोई स्कूल का है या हाँ, कुछ और काम है तो हम देख सकते हैं, मतलब हुँ, ज़रूरी है तो। हुँ, बाकी हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी आँखों पर भी बहुत उसका प्रभाव पड़ता है, जी, हुँ, क्योंकि फ़ोन देखने से क्या होता है, जैसे एक स्टोरी भी है हुँ, फ़ोन एडिक्शन की। हाँ, उसने क्या किया था, एक बच्ची थी, हुँ, तो उसने क्या किया था, उसने किसी और का भी फ़ोन चुरा लिया ओके, और अपने घर पे लेके गेम खेल हाँ, रही थी। हाँ, तो हमें ये होना चाहिए कि फ़ोन एडिक्शन से हुँ, बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। हुँ। तो भाई बहनों देखो कितनी सुंदर सुंदर बात हम सबको शिवांश ने सुनाया। छोटे बच्चों के लिए खास बताया कि ज़्यादा आदत नहीं होना चाहिए मोबाइल देखने का और बहुत सुंदर अनुभव है। शिवांश और कभी आपके साथ बैठेंगे और आपके और व्यक्तिगत अनुभव सुनेंगे। आज आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे दर्शकों के लिए आए। आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। तो भाई बहनों देखिए ये तो बड़े लेकिन छोटे कितने अच्छे होते हैं और छोटे अपने दिल की बात
बात सुनाते हैं हम सबको, कितनी सुंदर अपना अनुभव हम सबको शेयर किए। बार बार मधुबन आने का मन करता है, माँ बाप का अकेला लाडला बच्चा है, उसके बावजूद भी बाबा से कितना प्यार है। सेंटर जाते रहते हैं, दीदियों से मिलते रहते हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं, और हर साल गर्मी में ये मधुबन आते हैं। मधुबन में 4 धाम की यात्रा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, और इस तरह से छोटे बच्चे छोटेपन से ही अपने संस्कार को दिव्य और श्रेष्ठ बना रहे हैं, और आगे चल कर के यही बच्चे बाबा का नाम रोशन करेंगे। भविष्य में किसी और ऐसी तरह का अनुभव लेकर के आएंगे, किसी और का। आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।